हमारे साथ पटेल नगर के कुछ स्थानीय निवासी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज किस तरह का चुनाव का माहौल रहा और किस मुद्दे पर जो है इन्होंने वोट डाला। अगली सरकार किसकी बनती दिख रही है, क्या इनके विचार है, सुझाव है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना एक परिचय दे दें, फिर बताएं कि आज किस मुद्दे को लेकर के चुनाव आपका रहा, वोट डाला आपने। मैं सुशील अरोड़ा, पटेल नगर निवासी। मुद्दा यही रहा कि विकास के मुद्दे पे वोट डाला सभी ने कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी नाकामियों को ठीकरा केंद्र पे ना फोड़े, जो ये ना बोले 10 साल की एलजी ने काम नहीं करने दिया, मोदी जी ने रुकावटें डाली, अधिकारी मेरी नहीं सुनते। जो व्यक्ति विकास करे उस मुद्दे पे यहाँ की जनता ने वोट डाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो 10 सालों से तरस थी। अब दिल्ली की जनता जो है वो बदलाव के लिए तरस रही थी और आज सुनहरा मौका है दिल्ली की जनता के पास। मेरे जो अपने साथी हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने तो यही कहा है कि विकास मुद्दा रहा इस बार, कि जो सरकार जो है वो नाकामियों को ठीकरा दूसरों पर ना फोड़े, वो वाली सरकार दिल्ली में जो केंद्र के साथ अच्छे संबंध बनाकर काम कर सके, उस सरकार को वोट डाला। बाकी साथियों से भी पूछे जी, आप अपना। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है जी, पटेल नगर में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे जो चुनाव हुआ है वो आप समझ सकते हो कि रेवड़ी पे नहीं हुआ चुनाव, मोदी जी के हुआ है। जो मोदी जी ने एक जो वादे करते हैं वो पूरे वादे करते हैं, उनके वादे पूरे होते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पे होता है वोट। ऐसा नहीं कि एक के बात हो दूसरे को ना दिया जाए, दूसरे को झूठे बातों पे नहीं है। और प्रॉपर जो चुनाव हुआ है वो विकास के नाम पे हुआ है। तो हमारे यहाँ से तो जो भी वोट होगा वो वोट पर मोदी। हाँ जी, मेरा नाम राजीव मलिक है। इस बार जो बेसिकली क्या है, चुनाव हुआ है विकास के मुद्दे के ऊपर, काम के ऊपर, सिर्फ जो है झूठे वायदे और एश्योरेंसेस के ऊपर नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार तो मेरे हिसाब से ये था कि पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि मुझे जो है मोदी जी और एलजी काम नहीं करने देते, ठीक है ना जी। तो अगर आपसे काम अभी नहीं करने देते, 10 साल लगे, 5 साल क्यों करने देंगे, ठीक है जी। तो इसलिए बेहतर है हम बीजेपी को दे देते हैं वोट, जो है मोदी जी को लाते हैं, तो उनके जो है, ताकि जो है समन्वय बनेगा सेंटर का और स्टेट का, जिसमें जो दिल्ली की जनता तो एटलीस्ट नहीं पिसेगी, ठीक है जी। और उसके अंदर ये है कि हर वक्त हर चीज पे झूठ बोली जा रही है, झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं। वो जो अब तक दिल्ली की जनता ना उससे बस थक चुकी है, त्रस्त हो चुकी है और बदलाव के लिए ही वोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये मान रही है कि भाई अगर ये आपकी सरकार आती है तो फिर से वही बहाने रहेंगे, वही मुद्दे रहेंगे, तो इस वजह से। हाँ जी, इस बार जो दिल्ली की जनता है वो मन बना चुकी है। मेरा नाम दीपक सहगल है, मैं पटेल नगर से हूँ और राजकुमार आनंद जी यहाँ से विजयी हो रहे हैं। और ये दिल्ली की जो जनता है ये मन बना चुकी है। जो भी 10 साल के अंदर बोला गया था केजरीवाल के कि मैं जो है यमुना जो है वहां से साफ कर दूंगा, पोल्यूशन नहीं आएगा, ये कहते थे पंजाब से पोल्यूशन आता है। अब तो पंजाब में भी इनकी सरकार है, ठीक है जी। इन्होंने कोरोना काल में जो है अपना शीश महल बनाया है और जो है एक बोतल के साथ जब दुनिया तरस हो रही थी, ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, तो ये एक बोतल के साथ एक बोतल बेच रहे थे और अपना शीश महल बना रहे थे। और इसीलिए दुनिया ने मन बना लिया है, आपदा को भगाना है और बीजेपी को लाना है। सर, भैया ने जैसे अभी बताया शीश महल वाली बात, हाँ जी, तो लोग ये भी मानते हैं कि शीश महल बनाया तो मुख्यमंत्री आवास है, वो तो किसी पार्टी का, उनका ये विचार था कि मेरा आप जिंदगी भर का पट्टा लिख गया है कि मैं जिंदगी भर मुख्यमंत्री बना रहूंगा, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। अच्छा। उन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है, सूखी सूखी रेवड़ी डाली है जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किया कुछ नहीं है। अब मोदी जी, बीजेपी की सरकार आएगी तो मोदी जी का पूरा एफर्ट रहेगा भी मैं दिल्ली को स्वर्ग बना के दूंगा। क्या कह रहे हो आप, क्या पूछा आपने अभी? क्या मैंने ये पूछा, अभी भैया ने बताया कि जी केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ये कहना है कि शीश महल उन्होंने अपने लिए निजी तो बनाया नहीं, किसी भी पार्टी की कोई सरकार होगी तो उसमें मुख्यमंत्री ने तो वहीं रहना है। नहीं सर, गलत बोल रहे हो। मैं आपको वैसे नहीं सर, मेरी बात सुनिए, आप गलत बोल रहे हो। दिल्ली के अंदर कोई भी आधिकारिक सीएम आवास नहीं है। जैसे राष्ट्रपति भवन है, एक राष्ट्रपति जाएगा तो दूसरा आके वही रुकेगा। जैसे 7 लोक कल्याण मार्ग है, जो पहले 7 रेस कोर्स था, एक प्रधानमंत्री जाएंगे तो दूसरे वही आके रुकेंगे। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर कोई आधिकारिक सीएम आवास नहीं है। जैसे हमारे जो थे पहले मदनलाल खुराना जी, वो रहते थे 36 श्यामनाथ मार्ग पे, उसके बाद आए अपना
प्रवेश वर्मा जी के फादर जो है साहिब सिंह वर्मा, वो रहते थे 9 शामनाथ मार्ग पे। जो थी हमारी दिवंगत शीला दीक्षित जी, वो रहती थी 24 मथुरा रोड। और ये जो थे हमारे नटवर लाल जी, केजरीवाल जी, इनको मिला सिविल लाइन का बंगला। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर जब आधिकारिक सीएम आवास है ही नहीं, जरूरी थोड़ा कि किसी जो भी सीएम बनेगा उसको वही सेम बंगला अलॉट किया जाएगा। तो ये जो है ये थोड़ा गलत प्रचार किया जा रहा है कि एक सीएम आएगा तो दूसरा वहीं आके रखेगा। उसे बस ये क्लैरिटी देनी थी, बाकी मेरे साथी कुछ बोलेंगे। आपने हाँ जी हाँ जी, ये आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज कितना अच्छा मौका है आज देश हित के लिए। आज राष्ट्र चुनाव हो रहे हैं ये दिल्ली की, तो जिस तरीके से दिल्ली में आज तक आप पार्टी ने, जैसा कि देख ही रहे हैं, अब 10 सालों में कैसा नीचा स्तर दिखा दिया है। 10 सालों में कोई भी नया काम नहीं हुआ, बस झूठे बातों के सिवा झूठी राजनीति और बस क्राइम और बढ़ता जा रहा दिन पर दिन। ये सारी चीज़ों को लेकर के दिल्ली के अंदर अब नए सरकार का बदलाव होना चाहिए, गठन होना चाहिए, बीजेपी का झंडा लहराना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज चलो धन्यवाद सर। मेरा नाम अनुज श्रीवास्तव है, मैं पटेल नगर के रहने वाला हूँ। इस बार हम लोगों ने वोट दिया है विकास के मुद्दों पे। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है दिल्ली कितनी प्रदूषित हो रही है, जिसमें कि बच्चों पे खाता असर पड़ रहा है, जिसे स्कूल बंद किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको हमें चाहिए जिससे दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो और स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा चाहिए। दिल्ली का विकास हो अच्छे तरीके से, हमें ऐसे सरकार चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार सर, अपना परिचय। नमस्कार जी, मनोज कुमार बरारा नाम है जी, बताएं सर। जी। विकास के मुद्दे पर वोट देना है और विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया है। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास होगा? जरूर होगा, 100% होगा विकास।